नमस्कार दोस्तों। रिच बॉयज़ क्लब समझाने वाला हूँ। गुड़गांव रियल एस्टेट में स्टोरी प्ले आउट कर रही है, कई जगह और भी करती है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ वीडियोस अभी यूट्यूब पे मैं देख रहा था गुड़गांव रियल एस्टेट के, थोड़ी भ्रांतियाँ सी हो रही हैं। कई यूट्यूबर्स आ रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, माल बिक गया, खुद नहीं ज़्यादा कर पाए तो ख़राब है, ठीक है, या अब महंगा हो गया है। मैं कई इन लोगों को बिन पैंदी का लोटा बोलता हूँ। बिन पैंदी के लोटे आपको पता है, जो कभी इधर हवा के साथ ऐसे झोंके के साथ। आई एम द नंबर वन रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर. I am going to give you clarity on this like nobody else does because people are like surprised. गुड़गांव में ये अभी 18,000 का आ गया, इधर आ गया, ये प्रोजेक्ट आ गया, बिक गया, ऐसे हो गया, तो ये तो बहुत, ये मैं कई दिन से बोल रहा था और अब मैं फिर बता रहा हूँ। और अब मैं आज आपको रिच बॉयज़ क्लब बताने वाला हूँ। रिच बॉयज़ क्लब क्या होता है जी? रिच बॉय क्लब होता है कि रिच बॉयज़, गर्ल्स भी हो सकती है पर मैं कहने के लिए बॉयज़ बोल देता हूँ, इकट्ठे हुए और उनने एक सर्कल बना दिया किसी भी जगह और बोला यहाँ अमीर लोग ही आएंगे, तो बस वो चीज़ अमीर होगी। उसमें कोई लॉजिक नहीं है। एग्जाम्पल, 5 स्टार होटल जी, ये जगह है, ये इतनी महंगी बना दी, इसका रेट महंगा कर दिया, उसके बगल में ढाबा भी हो सकता है, उसके बगल में गरीबों की जगह भी हो सकती है, उसके बगल में सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो आपने, अब आपको क्वेश्चन करे ये महंगा क्यों है? ये महंगा इसलिए क्योंकि ये महंगा है। एक बैग है, प्राडा का बैग है, कोई लुई विटॉन का बैग है, कोई ब्रांड का बैग है, कुछ है, महंगा है, खत्म बात। नहीं, इतना महंगा उसका कैसे? अब आपको रियल एस्टेट के अंदर ये चीज का रियलाइजेशन नहीं आ रहा। रियल एस्टेट को कॉमोडिटी की तरह लोग कर रहे हैं कि भी चावल गेहूं है। भाई चावल गेहूं में भी अलग अलग रेट होते हैं। बासमती चावल का अलग होगा, गवर्नमेंट जो बेच रही है वो अलग होगा, एमएसपी वालों का अलग होगा, बीच वाला अलग होगा, छोटे दाने, मोटे दाने, ब्राउन राइस, थाईलैंड का राइस, उसका राइस, ब्लैक राइस, पता नहीं कौन कौन सा, सबका अलग रेट है। तो उसमें जस्ट बिकॉज आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो चीज नहीं कर सकता। बिकॉज रिच बॉयज जो सिंड्रोम है, क्लब है, ये हर जगह वर्कआउट करता है। एक ट्रेन जा रही है जी, वो ट्रेन दिल्ली से चली, मुंबई में पहुंची उसमें 10-12 डब्बे हैं। अब वो सारे डब्बे, सारी ट्रेन एक साथ ही चल रही है, एक साथ ही पहुंचेगी, लेकिन उसमें एक फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट एसी है जिसे कहते हैं, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, स्लीपर क्लास है, जनरल बोगी है। सेम ट्रेन है पर हर एक की टिकट अलग है, हर एक में जेंट्री अलग है। ऐसा क्या? हाँ, खुला है थोड़ा सा, उतनी इतनी इतने मजे नहीं आते फर्स्ट एसी में जितनी टिकट महंगी। जहाज में बैठ लो, सेम जहाज है, फर्स्ट क्लास है, बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी क्लास है। तो क्या इकोनॉमी क्लास से इतना महंगा टिकट है उसका, तो क्या इतने मजे आ गए? और 4 घंटे 6 घंटे की फ्लाइट है, मान लो 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, तो क्या इतनी टिकट महंगी? आप कॉफ़ी पीने जाते हैं, कहीं स्टारबक्स में पी रहे हैं इतने, कहीं और कोई और 5 स्टार में कहीं पी रहे, तो क्या वो नॉर्मल कॉफ़ी से, नॉर्मल घर में कोई फिल्टर कॉफ़ी बना दे या वो फेंट के कॉफ़ी बना दे, क्या वो उससे 25-30-40 गुना बेटर टेस्टी हो सकती? नहीं हो सकती। पर वो है इतनी महंगी क्यों है? वो है, बस है तो है। ये जूते आप खरीदते हो अलग अलग, गाड़ियां सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच बॉयज क्लब का। एक ही रोड है, एक ही रेड लाइट है, उस रेड लाइट पे मोटरसाइकिल में भी खड़ा है कोई, ऑटो रिक्शा में भी खड़ा है, एल्टो में भी खड़ा है, डिजायर में भी खड़ा है, क्रेटा भी है, एक्सयूवी भी है, फॉर्च्यूनर भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, रोल्स रॉयस भी हो सकती है, मेवैक भी हो सकती है। सेम ही रोड है, सेम ही गड्ढे झेल रही है। और ऐसा उन गाड़ियों में क्या बड़ा हो गया? ठीक है, अच्छी दिखती है भाई, पर भाई साहब ऐसा क्या है? ये 2 करोड़ की गाड़ी का क्या मतलब हो गया? है भाई, खरीदने वाले हैं, बनाने वाले हैं और रेट लगता है, बस ये 3 चीज हैं। आप यहां पे कहेंगे यार ये लोकेशन तो सेम ही है, रोड तो सेम ही है, और रेड लाइट पे तो भाई साहब सभी रुकती हैं, सभी रुकती हैं, और सभी पेट्रोल कंज्यूम करती है, ये वाली तो और ज्यादा करती, क्या फायदा है, कितना देती? अरे भैया, जब आप रॉल्स रॉयस लेते हो तो माइलेज नहीं पूछते, उसकी माइलेज पूछ के गाड़ी नहीं लेते। रॉल्स रॉयस लेनी है या मे बैक लूँ, कौन सी वाली बेंट ले लूँ, ये लूँ, इसमें ऐसे नहीं पूछते आप। तो उसी तरह रियल एस्टेट आ रहा है, इसमें सरप्राइज क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल देखें। एक तो बड़ा मिसकंसेप्शन है, किसी का वीडियो डाला था, थोड़ी लैक ऑफ नॉलेज रहती है, तभी तो मैं आके अपना इतना डंका बोलता हूँ, क्योंकि लोग इतनी गलतियां कर जाते हैं। 360 डिग्री पर्सपेक्टिव नहीं है। एक रियल एस्टेट वाले को रियल एस्टेट पता है, मेरे को 70-80 चीज पता है। अभी किसी ने वीडियो में, लोग इस तरह बता रहे हैं कि ये जैसे गोल्फ कोर्स रोड पे एक प्रोडक्ट है कैमेलिया, 100 करोड़ रुपए का चीज बिकी वहां पे। तो बोला वो 100 करोड़ रुपए की चीज तो इसलिए बिक रही है क्योंकि वहां तो जी ये इक्विटी में चीज बेचते हैं तो टैक्स बच जाता है, कुछ ऐसे टैक्स का फ्री लगता है। अरे यार, पहले होता था टैक्स लॉस पढ़ लो, अभी 10 करोड़ का कैप डाल दिया है, अब एप्लीकेबल नहीं है, पहले था, अब डील हुई है। प्लीज गो एंड चेक इनकम टैक्स रूल्स। 10 करोड़ से ज्यादा नहीं, कैपिटल गेन टैक्स का 2 करोड़ है,
और उसका जो ये इक्विटी सेल होती है, जब स्टार्टअप होता है, कहीं इक्विटी वगैरह बेचो, लिस्टिंग विस्टिंग होती है, उसका कैप डाल दिया गवर्नमेंट ने 10 करोड़, उसके बाद भी 100 करोड़ के बिक रहे हैं, बिकॉज अगेन इट्स ए रिच बॉय क्लब। व्हाई एंड हाउ इट इज ए रिच बॉय क्लब इज, इनमें रिच बॉय क्लब है, वहां पे सीईओज रहते हैं, नेटवर्किंग होती है, हाई फाई लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ रब ऑफ करके लाइफ में और आगे चले जाते हैं, एंड उनने एक अपना बना लिया। क्योंकि अगर कोई बोलेगा 100 करोड़ का है, तो भैया 100 किलो सोना 62 लाख का आ जाए, 62 करोड़ का आ जाएगा। 100 किलो सोना, 1 किलो सोना 60-65 लाख का है, तो 100 किलो सोना लगा दोगे क्या, तब भी 35 करोड़ कहां से जस्टिफाई करोगे? सोना भी लगा दिया आपने, तो उस तरह जस्टिफाई नहीं हो सकता है। जैसे कि वो बेंटले का प्राइस ले लो, रोल्स रॉयस का प्राइस ले लो, ऐसे तो आप किसी चीज का नहीं कर सकते। बट यहां होगा, अगर आप थार डेजर्ट में, राजस्थान में, मिडल ऑफ नोवेयर, कहीं कुछ नहीं है, वहां पर को 5-10 एकड़ में कुछ बना लो और उसमें कुछ कुछ कर लो, और वहां पे आलिया भट्ट जी, वहां पे शाहरुख खान, मुकेश अंबानी जी, और कोई और, विराट कोहली, अनुष्का, और ऐसे ऐसे और कुछ ले लो तुम, और बाहर से वो अंग्रेज भी कोई टॉप वाले ले लो, तो वो रिच बॉय क्लब बन जाएगा। वहां मिडल ऑफ नोवेयर में बन जाएगा, और वहां कुछ बनाकर कोई एक्टिविटी कर लो और बोलो जी यहां तो जी 25 CR 50 CR हो जाएगा। मिडिल क्लास पता नहीं कौन से लॉजिक पे जा रही था, दैट्स वाई दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अब मैं दोबारा बताता हूं, ये कैमेलिया, मैग्नोलिया, ये सब निकले थे कई साल पहले, निकले थे 5,000-6,000 कुछ ऐसे फुट पे निकले थे, उससे ये कितने गुना हो गए। उस टाइम भी महंगे थे, अब भी महंगे हैं, और आगे भी महंगे रहेंगे, बिकॉज वेयर दैट लॉजिक कम्स की भी मुझे खरीदना है। सो इन चीजों में मैंने दिल्ली की रिच वाइफ ऑफ ए रिच मैन सेज आई वांट दिस, तो हस्बैंड डजंट क्वेश्चन कि भाई यू वांट दिस, तो कितने का मिलेगा उसको लाके देना है। एंड इनकी जो सप्लाई है वो उतनी रिलेटिवली कम है। नोबडी इज क्वेश्चनिंग। अभी लॉन्च हुआ, सबडी वाज सेइंग 77 सेक्टर में एक टॉप अपना बिल्डर है कंट्री का, उसने लॉन्च किया, और वो माल इतनी जल्दी बिका और इतना महंगा बिका। नोबडी इज क्वेश्चन, वो कह रहे हैं यहाँ नहीं बिकना चाहिए, इतना महंगा हो गया, अब आगे कोई रेट नहीं बढ़ेंगे, बहुत रेट बढ़ेंगे। रीजन ये कि भैया उसमें एक्सक्लूसिविटी है, किसी ने उसमें बात ही नहीं करी डेंसिटी की, कि भैया डेंसिटी भी तो कम है, कुछ 40 एक फ्लैट है तो रॉयल्टी लगेगी। आप एक जगह 150 फ्लैट बना रहे हो पर एकड़, एक जगह 40 बन रहे हैं, तो 40 वाले में एक्सक्लूसिविटी आएगी। अब वो वहाँ क्या माहौल बनाएंगे, लिफ्ट कैसे बनाएंगे, लॉबी कैसे बनाएंगे, क्लब कैसे बनाएंगे, चीज़ें बन के तैयार होंगी, बन के तैयार होकर और बनेंगे। तो ये वाले प्रोडक्ट्स आर टाइमलेस प्रॉपर्टीज टू बी केप्ट फॉर 30, 40, 50, 60, 80, 100+ ईयर्स अक्रॉस जनरेशंस and build generational wealth. मिडिल क्लास नेवर थिंक्स जनरेशनल, तो दैट्स मिडिल क्लास इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट ये क्या हो रहा है। ये सब मिडिल क्लास के लिए गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में कुछ आ ही नहीं रहा, तो ऑफकोर्स वो अब लग रहा है। मैं भी मेरे जैसे बोल रहा हूँ भी कोई प्रोडक्ट तो आना चाहिए 1.5 से 2 CR की में, महंगा चलो महंगा हो गया, डेंसिटी ज़्यादा भी हो, 1.5 से 2 CR वाले इसमें देयर शुड बी सम प्रोडक्ट विच शुड कम, इट्स नॉट कमिंग। वैल्यू फॉर मनी की चीज़ें जानने के लिए इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर द मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास हर चीज़ में वैल्यू फॉर मनी देखती है, वो फंक्शनैलिटी के पीछे जाती है। इनटेंजिबल चीज़ें जो होती हैं उनके भी बहुत वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू, कौन रहेगा, जेंट्री, जिन चीज़ों को छुआ नहीं जा सकता वो इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल। जिस चीज़ छुई जा सके, फील करी जा सके, उस चीज़ को आप बोलते हैं टेंजिबल है वो। तो मिडिल क्लास टेंजिबल चीज़ों के पीछे जाती है। पर what I'm trying to say is when India is doing तरक्की and we are going to become a $5 trillion economy, ठीक है, from 4 trillion now in 3-4 years, तो उसमें जो वेल्थ इंक्रीज होगी वो पिरामिड में यहाँ होगा। तो अगर HNI लेके चलूँ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लेके चलूँ, उनकी कोई संख्या ले लेते हैं, लेट्स से 2 लाख हैं, ठीक है, तो वो 2 लाख से जब 5 लाख भी होंगे तो 3 लाख बढ़े पूरे कंट्री में, लेकिन ये 3 लाख लोगों को महंगी महंगी चीज़ें चाहिए। तो फिर ये चीज़ें डिमांड और सप्लाई रोज मैगी की तरह नहीं आती हैं, ये रेट बढ़ा देंगे। बिकॉज कोविड आया तो रिच एंड द पुअर एंड द मिडिल एवरीबडी सफर्ड, तो द रिच सेड कि यार सबके कमरे होने चाहिए, तो बहुत टाइट हो गया, ऐसे भी कहीं कल को दोबारा कैद मिल जाए, और मेरी स्टडी भी होनी चाहिए, और मेरा ये भी होना चाहिए, और मेरे को ऐसा भी हो, मेरा स्टूडियो कुछ कुछ होना चाहिए। 3600 स्क्वायर फीट, अदरवाइज को पूछो भैया 3600 स्क्वायर फीट की क्या जरूरत है? भैया है, रिच को है, NRI आ रहा है उसको है, एंड यही चीज़ें आ रही हैं, यही चीज़ें आएंगी और ये महंगी होती चली जाएंगी, क्योंकि आगे फिर ये इनकी सप्लाई बंद हो जाएगी। क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट आ रहा है ये 6-7-8 साल से पहले पोजीशन नहीं मिलने वाला, कहने को 4-5 साल है, रेरा की डेट उठा लो पता चल जाएगा कितनी की फाइनल टावर का फाइनल पोजीशन कब होगा। तो ये ऐसी दबा के सप्लाई नहीं है। 2020-21 में कुछ सप्लाई आई नहीं, 22 में भी कुछ ज़्यादा लॉन्च नहीं हुए,
फिर अब हो रहे हैं तो 2, 20, 21, 22 कुछ नहीं आया तो मार्केट में 24, 25, 26, 27 में रेडी इन्वेंट्री नहीं आने वाली। बहुत बड़ा मिसमैच है। तो ये रेट्स जो बढ़ रहे हैं, भले आपको ऐसे लगे, मूर्ख इंसान नहीं है जो ले रहा है। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, जब ऊपर वाला शक्ति देता है ना ये लक्ष्मी जी कमाने की, तो साथ में ये भेजा भी देता है। ऐसे बिना भेजे के पैसा नहीं आ जाता। बिकॉज पीपल आर क्वेश्चनिंग द जजमेंट ऑफ पीपल हु आर बाइंग। ठीक है, और वो ऐसा लगता है बिकॉज हो क्या रहा है, बहुत लोग अब इररिलेवेंट हो गए हैं। बिल्डर्स का इतनी मौज मस्ती चल रही है, इतनी डिमांड है दैट देयर आर पीपल जो मार्केट में चीजें बेचते थे या यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे जिनके चैनल्स हैं, दे आर इररिलेवेंट। कोई नहीं पूछ रहा उन्हें, उनके थ्रू कोई ले नहीं रहा, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। फिर वो आके अपनी स्टोरी सुना दो कि भाई मैंने तो मना कर दिया। ऐसे कोई कोई मना नहीं करता किसी को। मेरी दुकान पे मिठाई है, आप लेना चाहते हो ले लो भाई, मैंने नहीं लेने दी करके हाई सोशल। मेरे को तो आज तक ये समझ नहीं आ रहा, मैंने अलग अलग चैनल्स पे वीडियो बनाए, ये हाई मॉरल स्टैंडिंग लेने की ज़रूरत क्या है? वाई कांट पीपल से मुंह पे वी आर रूथलेस कैपिटलिस्ट? मैं बोल रहा हूँ आज रूथलेस कैपिटलिस्ट। मैं तो फ्री में कोई ज्ञान ही नहीं देता, आपको पता है, और जब फ्री में देता हूँ तो यू आर द प्रोडक्ट। ठीक है, वाई कांट पीपल कम एंड से दिस? क्या क्या दिक्कत है? शैतान की औलाद बन जाते हैं क्या सच बोलने से? सच बोलने से क्या आप शैतान की औलाद बन जाते हो? अगर जस्ट बिकॉज आपको नहीं लगता मैं भला करने चला हूं दुनिया का। कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, डिमांड एंड सप्लाई है ग्राहक नहीं। मैं एडवाइस कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं। कथनी करनी में भी होता है। आई इफ पीपल आर कनेक्टेड विद मी, आपको पता है मैं वैल्यू फॉर मनी वाली रियल एस्टेट में ले जा रहा हूं एक टिकट साइज में। आई पर्सनली से गुड़गांव रियल एस्टेट इज एक्सट्रीमली वैल्यू फॉर मनी इन दिस एट 18, 19, 20,000 ऑल्सो। पर नीचे वाली चीज़ है ही नहीं, तो फिर जब है ही नहीं तो दें क्या? कुछ है ही नहीं। वैल्यू फॉर मनी अगर आपको 1 CR से कम चाहिए तो देयर आर अदर सिटीज़। एंड जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं प्रोडक्ट्स ऑन ए वीकली बेसिस ला रहा हूँ, ट्वाइस इन वीकली, थ्राइस वीकली बेसिस पे ला रहा हूँ अलग अलग शहर में। अगर आपको उन प्रोडक्ट्स को जानना है, समझना है, वेबिनार्स अटेंड करने हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको एक सब्सक्राइबर इन्फो ग्रुप मिलेगा रियल एस्टेट का। अगर आप ऑलरेडी नहीं जुड़े हैं, मेरे कई ग्रुप्स हैं, ठीक है, अगर ऑलरेडी नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़, पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ उस पर जुड़ जाओ, आपको मिल जाएगा। कोई शहर नहीं इंडिया का है जो टॉप 7, 8, 10 शहरों में है जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे कवर नहीं करता। आपको जौन सा पसंद आए, टिकट साइज पसंद आए, यस, मिडिल क्लास का जो बजट है मैं मान के चलूँगा 65-70 लाख से 95 लाख में कोई भी चीज़ आती है लपक के ले ली जा रही है। आई नहीं रही, बहुत कई शहरों में आ रही, गुड़गांव में तो कोई आई नहीं रही। गुड़गांव में एक अफोर्डेबल हाउसिंग और एक 6 करोड़ के बीच का ही गायब हो गया। वो दीनदयाल तो वैसे ही गायब हो गए। कुछ बची खुची यूनिट्स हैं, वो किसी को इंटरेस्ट है तो बता देना, वो वैल्यू फॉर मनी है, कोई उसमें शक की सवाल नहीं है। लेकिन बाकी तो कुछ है ही नहीं। मिडिल क्लास वेट कर रही है और आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। करण नहीं आ रहे, ना अर्जुन आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, सब कुछ ये आ रहा है 6 CR, 5 CR, और मतलब अब अगला वाला आएगा, अब यहाँ आएगा उसका इतना CR, वो इतना CR। तो भाई आप ये रिच बॉयज़ क्लब बन रहा है, ये दिल्ली वाले आ रहे हैं जो अपना बेच पाच के बड़ा, और आपके ये आ रहे हैं NRIs आ रहे हैं, और चीज़ लपकी जा रही है। और कल को ये इंडिया वेल्थ क्रिएटर्स जब करेगा तो वो ही लोग इसमें रीसेल में खरीदेंगे। मिडिल क्लास ने तो तब भी नहीं खरीदनी। आप क्या सोचते हो जो ये निकाला है 77 में, और ये इतने 6-6 CR की 7-7 CR की चीज़ गई है, ये कभी मिडिल क्लास ने खरीदना है? अब इसको लोग बोलते हैं अरे लोन लेके खरीदोगे। अरे लोन लेके खरीदी जाती है क्या 7 CR की चीज़? कौन बावड़ी पूछे जो बोल रहा है 7 करोड़ की चीज़ लोन लेके ली जाती है? इतनी तनख्वाह कब से किसकी होगी? 7 करोड़ की चीज़ रिच HNIs बाय रीस्ट्रक्चरिंग देयर एसेट्स और बाय द वेल्थ दे आर क्रिएटिंग थ्रू देयर बिजनेसेस। Nobody takes a loan of 6 CR to buy a 7 CR की प्रॉपर्टी। Nobody is taking loan। मूर्ख नहीं है वो लोग, उन्हें पता है कि लोन लेंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड 8.5-9% पड़ेगी। वो वाला पैसा लगाकर बिजनेस में 18-20% कमा लेगा। लोन लेगा तो बिजनेस के लिए लेगा, वहाँ 18-20% कमाएगा, यहाँ वो 10-11-12% कमा के भी खुश है, क्योंकि उसको पता है चीज़ मन की आई है, मन की चॉइस से मिल जाएगी, मन के बिल्डर की मिल रही है, मन की डेंसिटी और एमिनिटीज़ के साथ मिल रही है, और उन शाणों को पता है ये टाइमलेस प्रॉपर्टीज़ हैं और दोबारा नहीं आ रही हैं। दैट्स वाई दैट स्मार्ट मनी इज मूविंग हेयर। अब आप इस स्मार्ट मनी को डम मनी डिक्लेयर कर रहे हो बिकॉज आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, तो यू हैव टू टेक ए कॉल, कौन डम है? रिच पीपल आर ऑलवेज स्मार्ट। इट इज द मिडिल क्लास जो गलतियां करती है। रिच आर स्मार्ट, दैट्स वाई दे आर रिच। पुअर तो ये सब खेल खेल ही नहीं रही। तो मिडिल क्लास का गड़बड़ हो रही है
इन चीज़ों को बड़े प्यार से खुलूसियत के साथ मैं समझाता हूँ। समझने के लिए प्लीज़ आएँ और 2024 की मेरी भविष्यवाणियाँ रियल एस्टेट की सुने, जो मैं करूँगा अभी इस साल के ख़त्म होने से पहले, एंड आप लोगों को आके सुननी है। और उसमें मैं रीजनिंग बताऊँगा, थॉट प्रोसेस बताऊँगा कि मामला और क्यों महंगा होता चला जाएगा। क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि फटीग है। अरे फटीग उन लोगों को है जो खरीदना चाहते थे, जो बेचना चाहते थे। आप दोनों को कोई नहीं पूछ रहा है मार्केट में, तो आपको लग रहा है कि सिंस हमें नहीं पूछा जा रहा, हम ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये बस ये चीज़ खत्म हो जाएगी। एंड आप ऐसे देखते चले जाओगे, टक टक लॉन्च 34,000 बिक गया, 36 बिक गया, 30-40,000 में बिक गया। आएंगे और ऐसे ही जाएंगे, और आपको कोई चाय कॉफ़ी नहीं पिलाने वाला। आपका चेक भी ऐसे ले बता देंगे 14,000 15,000, और फिर लॉन्च कर देंगे 18 और ख़त्म हो गया। फिर आप चेक लेके घूमते रहोगे, बोलोगे मैंने लिए नहीं, नुकसान करा दिया। ऐसे भी कई जगह बताया समझाया जा रहा है। तो उससे क्या है, गलत चीज़ समझाई जा रही है। मैं बिन पेंदी का लोटा नहीं हूँ, मेरी एडवाइस कंसिस्टेंट चल रही है। जो मुझे फॉलो कर रहा है 2-3 साल से बहुत फ़ायदा उठा रहा है। अभी तक तो कुछ कंसिस्टेंसी में गड़बड़ नहीं हुई। आई एम स्टिल वेरी बुलिश। 2024 आई एम इवन मोर बुलिश। एंड ये कोई ये इतवा रियल एस्टेट का इतनी जल्दी ठंडा होता ही नहीं है। अरे हो जाएगा जस्ट बिकॉज आप थक गए, आप हार गए, और घोड़े बहुत आने वाले हैं रेस लड़ने के लिए। दिस क्लैरिटी विल कीप कमिंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़े रहें। कमेंट सेक्शन में जो ग्रुप दिया है उसको जुड़ जाएं आप इमीडिएटली। एंड 3-4 दिन बचे हैं इस साल के। एंड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि कई जगह रेट्स निकल रहे हैं आगे, ठीक है, रिवाइज हो रहे हैं 1 जनवरी से, उनको एक बार, कहते हैं ना बहन जी सूट देखने के पैसे नहीं लगते, तो उस एग्जांपल से बता रहा हूँ, जितने सूट हैं अवेलेबल एक बार उनका रेट वेट कर लो, डायरी में लिख लो, नोट कर लो। नहीं तो क्या होगा ना, बढ़ानी, अरे बढ़ानी, तुम्हें रेट ही नहीं पता तो बढ़ा कैसे। अब मैं बोलूँ गोल्ड का रेट बढ़ा या घटा, तो तभी बताओगे ना जब गोल्ड का रेट पता है। जब पता ही नहीं करा कितना है तो कैसे बताओगे। आज अगर गोल्ड का रेट है, ये सपोज कुछ एक अमाउंट है, तो वो कल से बढ़ा या घटा तो तभी पता चलेगा जब कल का रेट पता होगा। जब कल का रेट ही नहीं पता तो कैसे जज करोगे बढ़ा घटा। तो वही बोल रहा हूँ, साल ख़त्म हो रहा है 2023 के, खट 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 मुझसे रेट ले लो, ऐसे ऐसे करके नोट कर लो, फिर अपने आप पता चल जाएगा। बी इन द मार्केट। आई एम द ओनली वन हु इज़ वेलकमिंग विंडो शॉपर्स। मैं विंडो शॉपर को तो पूछता ही नहीं। विंडो शॉपर क्या है, जिसको लेना वेना कुछ नहीं, सिर्फ जानना है। मैं अपनी लाइफ खुद ही लाइफ लॉन्ग विंडो शॉपर रहा हूँ, तभी मेरे को इतनी नॉलेज है। कोई ब्रोशर नहीं इंडियन रियल एस्टेट का किसी शहर का जो 20 साल में लॉन्च हुई थी पहले, और मेरे पास अवेलेबल नहीं है। पहले हार्ड कॉपीज़ होती थी क्योंकि फिजिकल ब्रोशर्स होते थे, अब सॉफ्ट कॉपीज़ आ रही हैं, वो तो बहुत ही आसान है रखनी। यही मैं आपको सिखाता हूँ। आपके पास इंडिया में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो, उसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट इतना लॉन्च किया था, ये इसका डिज़ाइन है, ये इसका रेट है, ये इसका नक्शा है, और ऐसे किया था, और उसको नोट कर लो। तभी यू विल बी एबल टू फॉलो इट विद कन्विक्शन। तभी आपको कोई बात बताई जाएगी तो वो आपको झूठी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने मेहनत करके इन द मार्केट थे। नहीं तो आपको कि मुझे नहीं लगता, वो मेरे चाचा जी ने तो वहाँ लिया था, मेरे उस लिया था। डोंट हैव दैट चाचा जी ताऊ जी एज ए रेफरेंस फॉर योर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस, कि आपके घर के 3 लोग नहीं। बी इन द मार्केट, डू द हार्ड वर्क, इट्स अ फुल टाइम जॉब, नो बडी टीचेज इट। किसी यूनिवर्सिटी कहीं नहीं सिखाया जाता। आई एम द ओनली वन टीचिंग इन द कंट्री, दैट्स वाई आई कॉल माई सेल्फ नंबर 1, बिकॉज देर इज नो नंबर 2। आई एम नॉट ए एरोगेंट पर्सन। आप लोग को पता है जो मेरे को इतने चैनल्स पे फॉलो करते हैं, आई एम ए वेरी नॉर्मल हम्बल पर्सन, बट आई से आई एम नंबर 1 बिकॉज देयर इज नो नंबर 2। जिस दिन कोई नंबर 2 नंबर 3 आ गया, मैं नंबर 1 नहीं बोलूँगा अपने आप को, पर कोई है ही नहीं। नो बडी इज टीचिंग। सब आके कोई ड्रोन शॉट दिखा जाता है, कोई ब्रोशर दिखा जाता है, कोई हर रोज़ अपने बिन पेंदी की हर हफ्ते के हिसाब से ओपिनियन बता जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होती है, मार्केट विल गो डाउन, नाउ इट विल गो अप, नाउ दिस विल हैपन। अच्छा, रियल एस्टेट का मार्केट ऐसे है, आज अप कल डाउन परसों ऐसे। इट्स नॉट लाइक दैट। ट्रांसपेरेंसी कम है, इंडेक्स नहीं है, नहीं पता चल रहा, बट देन आई हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग अलॉन्ग विद द स्टॉक मार्केट ऑल्सो, कि रियल एस्टेट के जितने भी आपके लिस्टेड प्लेयर्स इनके स्टॉक्स के प्राइस 6 महीने पहले देख लो। मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग, इट्स नॉट टुडे आज इनने माल बेचा है। मार्केट फोर्स ही कर रहा है आगे क्या होने वाला है, तभी स्टॉक्स का रनअप हो रहा है। फॉलो द रियल एस्टेट प्राइजेस, स्टॉक प्राइजेस ऑफ ऑल दिस लिस्टेड प्लेयर्स, यू विल गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग। यू सी दे बैलेंस शीट्स कुछ ग्रेट अभी नहीं लग रही, कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं हो रहा, पर स्टॉक मार्केट में रेट भाग रहा है, बिकॉज द मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग 6 मंथ्स 12 मंथ्स। मार्केट जो स्मार्ट है उसको पता है 6 महीने 12 महीने में क्या होने वाला है। तो इफ़ यू आर नॉट हेयर, तो फिजिकल एसेट व्हेन यू विल बाय दैट विल ऑल्सो गो अप, क्योंकि मार्केट उसको
आज डिस्काउंट कर रहा है, शेयर मार्केट आज कर रहा है, एक्चुअल मार्केट बाद में करेगा, बिकॉज रियल एस्टेट फिजिकल मार्केट में शेयर मार्केट से 6 से 12 महीने का लैग होता है। यहाँ पहले चीज़ एंटिसिपेट करी जाती है, ग्राउंड पे तब आती है। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। प्लीज शेयर विद एवरीबडी, प्लीज ज्वाइन इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच।